Hello children, welcome for the 4th standard online lecture, subject EVS 2, chapter number 11, the discomfiture of Shaista Khan. Okay, in this chapter we will learn about Shaista Khan. शाइस्ता खान ने कौन कौन से वर्क किया, उसने क्या क्या कैप्चर किया, उसने कैसे कैसे फाइट किया. सो ये सब चीजें हम लोग ये चैप्टर में लर्न करेंगे. ओके, शाइस्ता खान कंपेन्स मीन्स उसका जो पूरा प्लान था, जो पूरी जो उसने जो उस तरीके से कैसे कैसे वर्क किया था उसको बोलते हैं. इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड एफर्ट इन विच ही लेफ्ट नो स्टोन अनरिटन, आदिल शाह ऑफ बीजापुर कुड नॉट फोर्स शिवाजी टू सरेंडर. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि आदिल शाह जो इतने टाइम से शिवाजी से कंटिन्यूसली फाइट कर रहा था, एक के बाद एक वो किसी ना किसी न्यू को भेजता था लड़ने के लिए, लेकिन क्या हुआ, शिवाजी से वो कुछ भी छीन नहीं पाया. जहाँ शिवाजी ने सरेंडर किया ना, शिवाजी ने जो फोर्ट है वो दिया, मतलब वो शिवाजी से हार गया था. तो वो क्या किया, शिवाजी को बोला कि आप पीस कर लेते हैं. एट लास्ट आदिल शाह एट लास्ट गेव अ फाइट, मेड अ पीस विद शिवाजी एंड गेव रिकॉग्नाइजेशन टू हिज इंडिपेंडेंट किंगडम. मतलब उसने क्या किया, आदिल शाह ने क्या किया कि अब वो थक गया था, तो उसने बोला कि अब पीस करते. पीस मीन शांति, अब तुम अपना इंडिपेंडेंट किंगडम रूल करो, मैं अपना इंडिपेंडेंट किंगडम रूल करता. और आदिल शाह बीजापुर कौन से साइड का था, साउथ की तरफ से था. अब यहाँ का मतलब कैसा हो गया, शिवाजी को एक साइड से सुकून हो गया कि हाँ साउथ से कोई उसकी तरफ लड़ा नहीं है, लेकिन उसी जगह पे सेम नॉर्थ साइड से अटैक हो रहा था. इन द मीन वाइल द कॉन्स्टेंट मुगल अटैक फ्रॉम द नॉर्थ हैज प्रैक्टिकली रूइंड महाराष्ट्र. प्रैक्टिकली रूइंड मीन्स बर्बाद किया हुआ था. नॉर्थ के साइड से जो अटैक हो रहा था वो महाराष्ट्र को पूरा बर्बाद कर रहा था. Shivaji therefore turned his attention northward and carried out the raid in the territory of the Mughal Emperor Aurangzeb. अब ये जब शिवाजी को पता चला कि नॉर्थ की तरफ से इतने अटैक्स हो रहे हैं जिससे बहुत बर्बादी हो रही है, तो शिवाजी ने एक रेड किए. रेड मीन्स छापा मारा. कहाँ पे, मुगल एम्परर औरंगजेब की टेरिटरी में. ठीक है, अब जब मुगल औरंगजेब की टेरिटरी में उसने रेड मारा तो इससे औरंगजेब को बहुत गुस्सा है. दिस एंड्राक औरंगजेब एंड ही सेंड शाइस्ता खान इज अंकल टू डील विद शिवाजी एंड टीच हिम अ लेसन. जब शिवाजी ने यह काम किया कि उसकी टेरिटरी में जाके छापा मारा, तो औरंगजेब को गुस्सा आया. उसने शिवाजी को सबक सिखाने के लिए अपने अंकल शाइस्ता खान को उसके खिलाफ लड़ने के लिए भेजा. अब शाइस्ता खान विद a huge army of 75,000 men and hundreds of elephant, camel, pieces of cannon march on Pune. अब शाइस्ता खान अपनी एक आर्मी को लेके निकले. अब उनकी आर्मी इतनी ह्यूज में इतनी बड़ी कि उसमें कितने मैन थे, 75,000 मैन थे. हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट मतलब बहुत सारे, 100 एलिफेंट्स थे. कैमल्स थे. पीसेस ऑफ कैनॉन मीन बारूद के टुकड़े बोल सकते हैं, या वो जो तोप के टुकड़े बोल सकते हैं. और पुणे की तरफ निकले ना. ऑन द वे ही कैप्चर्ड, जब वो पुणे की तरफ निकल रहे थे ऑन द वे, तो ही कैप्चर्ड टाउन ऑफ शिरवल. शाइस्ता खान ने शिरवल का जो टाउन है उसको कैप्चर कर लिया. शिवापुर को कैप्चर कर लिया अपने कब्जे में, सासवड़ को. और फिर फाइनली वो फोर्ट ऑफ पुरंदर के पास पहुंच गए. नथिंग कुड स्टॉप हिज एडवांस बट वंस द मराठा आर्मी सराउंडेड हिम इन अ माउंटेन पास. इस तरीके से शाइस्ता खान आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन एक जगह पे ऐसा हुआ कि माउंटेन के पास मराठा सरदार लोग ने उसको सराउंड कर लिया, मीन्स पूरा घेर लिया. अब मराठा ट्रूप मूव वेरी फास्ट ऑन हिज स्विफ्ट भीमताड़ी पोनीज. मराठा की जो लोग थे, ट्रूप्स थे, मतलब जो सेना थी, वो कैसा चल रही थी, बहुत फास्ट चल रही थी. स्विफ्टली यानी एकदम बोलते ना एकदम चालाकी से. किस पे, उन लोग के पास पोनीज थी. पोनीज मीन टट्टू, भीमताड़ी टट्टू बोलेंगे. दे ऑल्सो ट्रेवल वेरी लाइट मीन्स हल्की यात्रा कर रहे थे. अब क्या, दे कुड ट्रांसफर द हिल एंड वैली इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ऑन द आर्मी राशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑनियन एंड बाजरा ब्रेड. अब उन लोग के पास राशन में उन लोग क्या खा के ये सब चीज काम कर रहे थे, ऑनियन और बाजरा ब्रेड. ऑनियन यानी प्याज और बाजरा ब्रेड यानी बाजरे की रोटी. और उन लोग एकदम हल्की यात्रा ट्रेवल कर रहे थे, मतलब लाइट, वेरी लाइटली. These types of war were perfected by the Marathas were unknown to Shaista. अब मराठास लोग इस तरीके से आ रहे थे, भीमताड़ी पोनीस पे आ रहे थे. उन लोग इतने लिमिटेड राशन, मतलब कम करके सब चीज, ये चीज शाइस्ता खान को पता नहीं थी. फिर टायर्ड ऑफ द कंटिन्यूस हरासमेंट बाय द मराठा ट्रूप, ही एट लास्ट रेज द सीज ऑफ पुरंदर. लेकिन एट लास्ट क्या हो गया, शाइस्ता खान को पता चल गया. शाइस्ता खान भी परेशान हो गया उन लोग के मराठा के हरासमेंट से. Okay, next is Firangoji Narsala. Now, who is this Firangoji Narsala? See,
शाइस्ता खान देन कंटिन्यू हिज मार्च ऑन पुणे। अभी शाइस्ता खान उसकी जो मार्च है, जो वो आगे बढ़ रहा है अपनी आर्मी को लेके, वो कंटिन्यू चल रही है। कहाँ तक का? पुणे के आगे चल रही है। फर्स्ट ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ चक्कन। अब सबसे पहला उसने क्या कैप्चर किया? कौन सा फोर्ट को कैप्चर किया? चक्कन को। फिरंगोजी नरसला फाउडेड टू डिफेंड द फोर्ट विद ग्रेट ब्रेवरी एंड स्किल अगेंस्ट द आर्मी ऑफ शाइस्ता खान। अब ये फोर्ट ऑफ चक्कन को बचाने के लिए किसने आगे बढ़ा? फिरंगोजी नरसला। उसने बहुत ही ब्रेवरी से, बहुत बहादुरी से, अलग अलग स्किल्स, टेक्निक से उसने शाइस्ता खान के आर्मी से लड़ा। फॉर 2 months ही कैप्ट शाइस्ता खान एट बे। मतलब उसने 2 महीने तक का शाइस्ता खान को बे में से किनारे पे रखा कि वो फोर्ट ऑफ चक्कन को कैप्चर नहीं कर सके। बट ही वॉज हेल्पलेस अगेंस्ट द गन ऑफ शाइस्ता खान। शाइस्ता खान के पास जो वेपन्स थे, जो गन्स थे, उसके आगे वो मजबूर हो गया। कौन मजबूर हो गया? फिरंगोजी नरसला। शाइस्ता खान वॉज मच इम्प्रेस विद द वे फिरंगोजी डिफेंडेड द फोर्ट एंड ऑफर्ड हिम सर्विस विद द मुगल एम्परर। फिरंगोजी हाउएवर रिफ्यूज हिज टेम्पटिंग ऑफर। अब जब शाइस्ता खान देख रहा था कि फोर्ट ऑफ चक्कन को बचाने के लिए फिरंगोजी इतना एक से एक अटेम्प्ट यूज कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं, स्किल यूज कर रहे हैं, कितनी बहादुरी दिखा रहे हैं, तो ये सब चीज से शाइस्ता खान एकदम इम्प्रेस्ड हो जाता है। किससे? फिरंगोजी से इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो उसको ऑफर करता है कि मतलब वो मुगल एम्पर उन लोग के साथ मिल जाए और उन लोग की सर्विस करे, उन लोग के लिए काम करे। लेकिन फिरंगोजी रिफ्यूज कर देता है। व्हाट फिरंगोजी डू? फिरंगोजी रिफ्यूजेस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? शाइस्ता खान इन लाल महल। अभी शाइस्ता खान फोर्ट ऑफ चक्कन को कैप्चर कर लिया है, वहां तक पहुंच गया। अब शाइस्ता खान कहाँ पहुंच रहा है? लाल महल। शाइस्ता खान केम टू पुणे एंड मेड लाल महल शिवाजी रेसिडेंस हिज हेडक्वार्टर। अब लाल महल क्या है? लाल महल जहाँ शिवाजी का रेसिडेंस मीन्स जो घर था, वो कहाँ है? पुणे में। तो शाइस्ता खान वहां पे आता है और लाल महल को अपना हेडक्वार्टर बना लेता है। क्या बना लेता है? हेडक्वार्टर। 1 year passed, then another. शाइस्ता खान will not leave पुणे। मतलब साल पे साल बीत रहे थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और शाइस्ता खान वो लाल महल को, पुणे को छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं था। On the contrary, his troop will raid Shivaji territory, destroy crops and take away the cattle. In this way, he started devastating the surrounding countryside. अब वो शाइस्ता खान लाल महल तो पहुंच गया था और इन बिटवीन वो रूल तो कर रहा था। वो अपनी ट्रूप, अपनी सेना को भेजता था, शिवाजी की जो टेरिटरी थी वहां पे रेड मतलब छापा मारता था। जो क्रॉप्स होते थे उन लोग के वो डिस्ट्रॉय कर देता था, मीन्स खराब कर देता था। उन लोग की जो कैटल्स आपको पता है किसको बोलते? गाव, गोट, बफेलो, वो सब भी उन लोग ले लेते थे, छीन लेते थे और वो पूरे वहां के जो है वहां पे लोग ने परेशान करके रखे थे। पूरे कंट्री को डिवास्टेट कर रहे थे लोग। So students, we will learn till here Shaista Khan in Lal Mahal in this part 1. Further we will learn in the part 2. Further we will continue this lesson in the part 2. I hope you have understood till here. Thank you.